से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अभी विधानसभा के चुनाव जो संपन्न हुए, इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 3 गुना बढ़ करके हमने 27,000 वोट है। पिछले चुनाव से लेकर के अब तक के चुनाव में 27,000 वोट है, जो कि हमारी 3 गुना बढ़ोतरी है। बढ़ोतरी के तौर पर देखें तो नोर की दोनों राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, दोनों राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी अगर परसेंटेज के आधार पर देखें तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बढ़ोतरी। ये जो जनता ने जो वोट दिया है, ये हमारे पिछले 5 साल के संघर्षों पर वोट लगाई है। हमने जो नोर विधानसभा क्षेत्र में जहां भी गरीब के ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, फसल बीमा क्लेम के सवाल पर जहां भी लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ मजबूती के साथ अगर मुख्य विपक्ष की किसी ने भूमिका निभाई तो वो पिछले 5 साल में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने, हम लोगों ने मिलकर के निभाई है। पिछले 5 साल के दौरान हमारे 2,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम हमारे संघर्षों के कारण मिला है। जो दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग जो कहा करते थे कि या तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा को वोट आते हैं, वहां इस सीट के ऊपर ये बात तय हो गई कि नोर विधानसभा की सीट अब धीरे धीरे करके दोनों राजनीतिक पार्टियों से उभ रही है और तीसरे विकल्प की तरफ जाती दिख रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे 5 साल भी हमारे तमाम जिन वोटर्स ने, जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं भी दिया है, हम अगले 5 साल में जो 2 वादे जो हमने किया था कि चाहे हमें वोट दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है, बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई हम अभी शुरू कर देंगे। दूसरी बात, नोर विधानसभा क्षेत्र में एक भी किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, ये हम जनता को इंश्योर करना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि थोड़ा सा शहरी मतदाता के अंदर हमें वोट कम मिला, उसका कारण ये कि चुनाव, दोनों राजनीतिक पार्टियों में चुनाव खींचने के कारण शहर के मतदाताओं ने 2 प्रकार का वोट दिया। एक तो कांग्रेस का अमित राजेंद्र चाचान का वोट था, दूसरा वोट अमित राजेंद्र चाचान को हराने वाला वोट था। तो वो पूरा का पूरा जो वोट है वो अभिषेक के साथ लग गया। और जो दूसरा जो एक विशेष जो वोट था वो इस कार्यक्रम में लगा हुआ था कि यहाँ सांप्रदायिक पार्टी आरएसएस नहीं जीतनी चाहिए थे। तो इस प्रकार के मामले में शहर में हम जरूर पिछड़े, हमारी बढ़ोतरी नहीं हुई, हम घटे भी नहीं, लेकिन हमारी बढ़ोतरी नहीं। तो हम अगले 5 साल में शहर के मतदाताओं को भी इंश्योर करना चाहते हैं कि अगले 5 साल में हम प्लान बना करके शहर के अंदर एक तो शुद्ध पेयजल को लेकर के, एक वार्डों के अंदर सफाई को लेकर के, एक सरकारी दफ्तरों के अंदर जिस प्रकार से शहर के लोगों को भटकना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों में जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार होता है, मैं शहर के तमाम मतदाताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम शहर की अमन, चैन, भाईचारा और शांति के साथ साथ शहर के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। और आने वाले समय में शहर की शुद्ध पेयजल को लेकर के, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के, इन 3 मुद्दों को लेकर के हम शहर में मजबूती के साथ लड़ेंगे। दूसरी, लगातार पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि नोर शहर में चीटे जैसी भयंकर जो नशा जो हमारे शहर में फैल रहा है और हमारे नौजवानों को लीद रहा है, और ये विशेष रूप से सबसे ज्यादा इसका प्रभाव अगर कहीं पड़ा है तो वो शहर में पड़ा है। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शहर के नौजवानों को हम चीटे जैसी बीमारी से बचाएंगे और हम मजबूती से आने वाले समय में इस चीटे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और नशा तस्करों के खिलाफ लड़ेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मेरा शहर जिसमें नशा नहीं हो, मेरे शहर में भ्रष्टाचार नहीं हो, शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और शहर में सफाई की व्यवस्था शानदार है। इन तमाम 4 जो मुद्दे हैं शहर के। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों से सीधे मिलेंगे। दूसरी बात ये कि फसल बीमा क्लेम अभी भी बकाया हमारा 350-400 करोड़ रुपए। कोई ऐसे नेता की हिम्मत नहीं होती। मैंने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके ऐलान किया है, कल 11 तारीख से गांव में वापस जाऊंगा, प्रत्येक गांव एक बूथ तक जाकर के लोगों को धन्यवाद दूंगा। हमारे नोर में पिछले 20 साल में कभी प्रथा नहीं रही कि कोई भी आया आ रहा उम्मीदवार लोगों के बीच धन्यवाद देने के लिए नहीं जाता, लेकिन मैं कल सुबह से यात्रा शुरू करके लोगों को धन्यवाद देके आऊंगा, गांव बूथ तक जाऊंगा। और मुझे लगता है कि मेरी बात को देखते हुए इन दोनों नेताओं को भी नकल करनी चाहिए। या तो जीते हुए उम्मीदवार भी धन्यवाद देने के लिए नहीं जाते। पिछली बार अमित चाचा जीत करके भी वापस बूथ तक जाकर के धन्यवाद देने के लिए नहीं गया। तो जो मतदाता जिनके पास आप पैर पकड़ते हुए घूम रहे थे, तो जब उसने वोट दिए तो वोट देने के बाद वापस आपका हाथ बढ़ते हुए उनको जाकर के धन्यवाद दें। हम कल से निकलेंगे, 23 तारीख तक नोर तहसील के तमाम गाँवों तक एक बूथ तक जाएंगे। 26 तारीख को नोर उपखंड कार्यालय पर आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे, जिनमें मुख्य मांग नंबर 1 मांग ये होगी कि यहाँ सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, यहाँ फसल बीमा क्लेम जो बकाया फसल बीमा क्लेम है वो दिलवाए जाए, और जिन लोगों ने हमारे बीज को खाया है, जिन लोगों ने बीज घोटाला जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ
हमारे 26 तारीख से पहले या तो गिरफ्तारी हो जाए, नहीं तो हम एसडीएम दफ्तर का घेराव करने के बाद वो पूरी की पूरी भीड़ थाने के आगे जाएगी और थाने के गेट के आगे प्लास्टिक मार करके बैठेंगे। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो भीड़ थाने को छोड़ करके नहीं जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने, और मैं ये चाहता हूं पुलिस फॉर्मेलिटी करने का प्रयास नहीं करे, जिस आदमी के पेड़ के ऊपर ये जो बीज पकड़ा गया वो दुकानदार श्याम ट्रेडर्स के पास माल किसके यहां से आया, 2 नंबर वो, और किस अधिकारी ने माल दिया, ये जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके ये जो गोदाम का मालिक है वो भी अगर ये सोचे कि भी मैंने कोई कागजों में पुट्टी कर दी बच जाऊंगा, बचने नहीं दूंगा किसी को। जिन जिन लोगों ने चोरी की है वो कोई भी बचेगा नहीं। कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम ये चाहते हैं कि पुलिस पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताए कि इतने बोरी जो बीज आया ये हमने यहाँ आवंटित किया, इस आदमी ने यहाँ बेचा है, इस मामले में ये लोग शामिल थे, इनको हमने गिरफ्तार किया। पुलिस पीसी करके जनता को बताए। ये हमारा पुलिस से निवेदन, अगर नहीं बताएंगे तो 26 तारीख को खेला होगा इंदौर में। फिर हम सीधा उपखंड कार्यालय का तो हमारे बीमे को लेकर के घेराव करेंगे। उपखंड कार्यालय का करने के बाद घेराव वो जो कि तो भीड़ को करने में देंगे, जो कि तो भीड़ को लेकर के थाने के आगे जाएंगे, थाने के आगे पलाथी मार करके बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक गिरफ्तारी करके पुलिस लेकर के नहीं आती। मुझे अभी भी विश्वास है कि जिन लोगों का राजनीतिक संरक्षण था वो दोबारा जीत गए, जिन लोगों के राजनीतिक संरक्षण के कारण वो बीज बेच रहे थे वो दोबारा जीत गए। वो इस भ्रम में नहीं रहे कि हमारे एमएलए जीत गए तो हमें कोई बचा लेंगे, मैं बचने नहीं दूंगा कोई भी सूट में। उन लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा जिन लोगों ने हमारी किसान की अटपटा कहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगले 5 साल तक जनता के बीच लड़ेंगे। 26 तारीख को इंदौर में घेराव करेंगे, उसके बाद 28, 29, 30 तीन दिन पल्लू के विधानसभा क्षेत्र पल्लू के गांव में जाऊंगा और 1 जनवरी 2024 की शुरुआत भी पल्लू तहसील की मांगों को लेकर के पल्लू तहसील का घेराव करूंगा और 6 जनवरी को हमारे जो कुछ गांव जो राउतर के लगते उनमें राउतर उपखंड करने का घेराव करूंगा। अगले 5 साल में इस लड़ाई को और तेज करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और अगले 5 साल के दौरान ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि 5 साल पिछले जिस प्रकार से हमने जनता के हक पर डाका नहीं डालने दिया, अगले 5 साल भी ये मंगेश जी हुई जनता के बीच रहेगा, मजबूती के साथ बनता रहेगा और शहर के मतदाताओं के बीच और तेजी के साथ रहेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और मजबूती के साथ डटे रहेंगे। हालांकि शहर के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि शहर में हमारा कार्यक्रम का, हमारी रैली का, हमारे चुनाव का जगह जगह स्वागत हुआ, लोगों ने बड़ा प्यार किया। बहुत सारे मतदाता, हजारों मतदाता वोट डालना चाहते थे, लेकिन आखिर टाइम में लोगों को इस बात पर गुमराह किया गया कि मंगेश जीत नहीं रहा है, मंगेश हार रहा है, मंगेश ये कर रहा है, मंगेश जीतेगा नहीं, वोट खराब करने से क्या फायदा है। उस परिस्थिति में शहर के वोटर्स ने आखिर टाइम में वोट जो है वो स्लिप हो गए, नहीं तो शहर में भी 4-5 हजार शहर के मतदाता भी हमें वोट देना चाह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा ये विधानसभा के चुनाव में हमें 50 हमारी रैली थी, उस समय हमारी ये ताकत बड़ी थी कि 15,000 लोग हमारी रैली में आए थे। 50,000 मतदाताओं का एक दौर में मन किया था कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को वोट देने का, लेकिन आखिर टाइम में जिस प्रकार से इन लोगों ने दलबल का उपयोग किया, जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाति पाति का जहर घोड़ा गया, जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया गया, उस दौर में हमारा कुछ वोट पिछला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात और इंश्योर करना चाहता हूँ, मंगेश के ऊपर कोई जाति पाति का कलंक नहीं। हमारे 27,000 वोट आए, उसमें सभी जाति सभी धर्मों के लोग, ऐसी कोई जाति नहीं जिस जाति ने मंगेश को वोट नहीं दिया। और मुझे खुशी है कि गांव में गाड़ी करने वाले आदमी ने, रेडी लगाने वाले आदमी ने, लोगों ने आर्थिक मदद भी की है, लाखों रुपए की गांव के किसान ने मदद की है, वो अपने खून और पसीने की कमाई से मदद की है। हमारे वहां कानसर के एक जूती काटने वाले मजदूर ने 1100 रुपए की माला डाली है। मैं मेरे अब तक के चुनावी शौक में सबसे बड़ा चुनावी शौक उस 1100 रुपए की माला को मानता हूँ। मेरे लिए वो 11 करोड़ रुपए के समान है। जो लोग ये हिम्मत पैदा करते हैं कि हम वोट खरीद लेते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे मतदाता थे जिनको इनकी औकात नहीं कि हमारे एक भी मतदाता को ये खरीद। हमारे साथ खून और पसीने की कमाई करने वाले, अपना पेट काट करके लोगों ने आर्थिक मदद की है। जो आदमी दिहाड़ी करके 1100 रुपए की माला डाले, जो जुत्ती काटता हो वो 1100 रुपए की माला डाले, मैं समझता हूँ दुनिया का ऐसा कोई टकसाल नहीं पड़ा जो ऐसे मजदूरों को खरीद सके। हमारे साथ ऐसे लोग थे। मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि धनबल के इस दुरुपयोग के दौरान और जाति पाति के जहर घोलने के दौरान, लोगों के बीच में दबाव की राजनीति के दौर में, इस दौर में भी 27,000 मतदाता हमारे साथ डटे रहे। मुझे इस बात का विश्वास है कि 50,000 मतदाताओं ने
ये प्रयास किया था हमें वोट डालने का, लेकिन 27,000 मतदाता हमारे साथ टिके रह पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 5 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, मैं आज कहता हूं कि जिस वर्तमान विधायक ने जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का, इनके राज में जिस प्रकार का नंगा नाच रहा और जिस प्रकार से इनके राज के अंदर सरकारी दफ्तरों में लोगों की दुर्दशा हुई, जिस प्रकार से विकल्प लोगों के सामने हमने पेश किया था, लेकिन विकल्प मजबूती से विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन पाई। जब भारतीय जनता पार्टी से भी लोग बाग नाराज थे, क्योंकि अभिषेक मडौरिया यहाँ कभी लोगों के बीच में आकर के बैठते नहीं थे, उसका बीजेपी को नुकसान हुआ। फिर चुनाव बहुत ही कमजोर तरीके से चुनाव लड़ा, जिसके कारण वो नहीं जीत पाए। लेकिन मैं आज प्रेस के साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज से 5 साल बाद जो 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1.5 लाख वोट लेगी लोग विधानसभा से। आज इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, याद रखना। 5 साल के बाद दौरान हम इतना लोगों के बीच रहेंगे, इतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे कि 1.5 लाख लोग हमें मतदान करेंगे। और जो वर्तमान विधायक और जो जिनकी सत्ता आई है, मैं वर्तमान विधायक को बधाई देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि आप जीते हैं, आप जनता के बीच रहे, आप सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। और जो लोग सिर्फ 500-700 वोटों से हारे हैं, जिनकी सरकार आई है, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगले 5 साल तक, आपकी राज है, आपका सरकार है, सरकार आपके, तो आप हमारी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा नया आयाम स्थापित करें जिससे जनता ये कह सके कि इस राज्य के अंदर ये सबसे बड़ा काम है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि नए राज्य के अंदर जिस जिले की अभिषेक जी मडौरिया ट्रैक्टर पर चढ़ करके नारे लगा करके मांग कर रहे थे, जिस जिले के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर लड़ रहे थे, मैं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपका राज आ गया, आपकी सरकार बन गई, आपका मुख्यमंत्री अभी बनना बाकी है, लेकिन पूरे राजस्थान को पता है कि आपकी सरकार बन गई। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हमारी सरकार आ गई, हम इंदौर को जिला बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला अगर वो बढ़ाएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम ये कहेंगे कि वास्तव कोई भी इंदौर के लिए विशेष काम होगा, वो किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी करे, हम दरगद राजनीति से ऊपर उठ करके उनका स्वागत करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का। तो आप तमाम प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले 5 साल तक हम इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ इस लड़ाई को उठते थे। कांग्रेस साहब, आपके तो 50,000 मतदाता मन बना चुके थे, वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाए? वोट में कन्वर्ट नहीं होने का एक कारण था कि जब आदमी जीत रहा नहीं हो, जब टक्कर में नहीं तो वोट फिसल जाता है। टक्कर में नहीं होने के कारण क्योंकि लोग बहुत भ्रामक प्रचार करते हैं, वो ये कहते हैं मंगेश टक्कर में नहीं है, मंगेश जीतेगा नहीं, इस प्रकार का जो प्रचार होता है। फिर कहीं दिखता भी है कि मंगेश कंटेस्ट नहीं है। जब तक आप टक्कर में नहीं होती है तो आपका वोट फिसल जाता है, और जब आप टक्कर में होते हो तो रोज का 10,000 वोट जुटता है, और जब आप टक्कर में नहीं तो लास्ट 2-3 दिन में रोज का वोट टूटता है। ये सब लोग जानते हैं, जब जाहिर की बात किसी की छुपी भी नहीं होती। जब तक आदमी कंटेस्ट, ये तो मैं हूं जिसने 27,000 वोट इस बात पर डांट करके रखा है कि मैं लोगों के काम आया। मेरे मतदाताओं को विश्वास है कि चाहे मंगेश हारे, चाहे जितने भी 27,000 ने वोट दिए, सबको पता था मंगेश हार रहा। सब लोगों को, एक भी ऐसा मतदाता था नहीं था जिसको पता नहीं था मंगेश हार रहा, सबको पता था हार रहा है। और हारने के बावजूद भी 27,000 वोट देना, मतलब ये मेरे वो तमाम मतदाता है जिन्होंने सोचा कि मंगेश से हारे जीते हमारे साथ खड़ा रहता है, मंगेश हमारा असली हकदार है, हमारे वोट का, हमारे लिए लड़ता है। इस बात का वोट ये स्पष्ट पता था उसको हार रहा। लेकिन कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे वोट को जीत और हार के कंटेस्ट के दौरान रखना चाहते हैं, उस समय ये वोट फिसल गया। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जब 27,000 वोट आए तो नॉर्मल सी बात, 50,000 वोट तो एक बार बना ही चुके थे। हमारी जो रैली थी जिसमें 15,000 लोग थे, एक घर से अगर हम 4 भी वोट जोड़े, 3 भी जोड़े तो भी 45,000 वोट होते। 15,000 लोगों की रैली भी थी, एक भी आदमी कोई बाहर का नहीं था, सब लोकल लोग थे, सीधे साधे खेती करने वाले गरीब लोग। फिर लोगों ने बहुत सारे प्रचार इन्होंने किए, लोगों के बीच दलदल का उपयोग किया, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने फैलाई, लोगों के बीच में जाति पाति का जहर घोड़ा, लोगों के बीच में नफरत पैदा की। मंगेश तो गाँव की तो पालों में खुला बोला था कि मंगेश को कोई मेरी जाति देख करके वोट मत डालो। ये कहने की नोट में किसी नेता की हिम्मत नहीं, ये बनेगा। मैंने कहा कि आपको लगे कि अगर मंगेश आपकी बीमे के लिए, आपके पानी के लिए, आपके मुद्दों को लेकर के लड़ा है तो वोट देना। मैंने चुनाव मेरे एजेंडों के आधार पर लड़ा था। इन दोनों के पास कोई विजन नहीं था चुनाव का। इन्होंने इनका एक वीडियो दिखा दो जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम जीतने के बाद ये करें। एक भी विजन का इनके पास। अभिषेक मडौरिया 2.5 मिनट में गांव में बात सटा के आ जाया करता था कि हमारी पीछे गलती होगी, आगे में वोट दो, हमारी ये हमारे वो, आगे क्या करोगे, ये विजन पेश किए नहीं जनता के। एक ऐसा वीडियो मैंने तमाम पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि एक वीडियो दिखा दो जिसमें अभिषेक मडौरिया ने अगले 5 साल का अपना विजन पेश किया हो जनता के। शहर के मतदाता के बीच ये कहा हो कि मैं शहर के लिए ये करूंगा, गांव के मतदाता में ये कहा हो कि मैं गांव के मतदाताओं के लिए ये करूंगा, मैं किसान के लिए ये करूंगा, ये मैं मजदूर के लिए ये करूंगा, ये मैं कर्मचारी के लिए। जब बिना विजन का चुनाव लड़ रहे थे, हमने तो पूरा विजन पर लड़ा है चुनाव, हमने एजेंडे पर लड़ा, हमने
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। इनका एक भी एजेंडा नहीं था शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। और अमित रंजन चाटान वो तो रट्टे तोते की तरह एक ही जो अपने किए हुए कामों का रट्टा मारते थे, रट्टा मार के ये करवा दिया, लेकिन उनको न तो कभी जनता ने और न उन्होंने कभी बताया कि ये तो कर दिया ठीक है भी राज था, लटका हुआ राज था, इसमें बहुत सारे काम हुए, लेकिन आगे अगले 5 साल के लिए आपका क्या विजन है, आप नोट के लिए क्या करोगे? एक ही वीडियो दिखाओ शहर का, कोई पूरे शहर के बीच में माफी मांग ली कि हमसे हमारे बाप से गलती हुई, माफ करना, शहर के बीच में खड़े होकर के चौक पर माफी मांगी, क्षेत्रीय विधायक को मांगनी पड़ी, माफी से बड़ी शर्म की बात क्या होगी? लेकिन माफी मांगने के बाद ये भी तो कहना चाहिए था कि पहले हमसे गलतियां होगी, हम आगे ये करेंगे, ये नहीं कह पाई। हमने लोगों के बीच विजन पेश किया था, विजन के नाम पर चुनाव लड़े थे, और मैं समझता हूँ जिस दिन मंगेर चक्कर में आ गया, इनके विजन खराब कर दूंगा, इनके समझ में नहीं आएगी कि इनके वोटों से कैसे आए। और आज क्या ना, अगला चुनाव मंगेर के साथ टकराना पड़ेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टी अगर इकट्ठी हो जाएगा तो भी मैं आज आपके प्रेस के माध्यम से जनता के विश्वास पर कह रहा हूँ, जो लोगों में गांव ने मन बना रखा है, दोनों पार्टी इकट्ठी होकर के लड़ लेगी तो भी नोट से बात पार्टी मजबूत जीते। आज कह रहा हूँ दोनों पार्टी इकट्ठी हो जाए तो गांव के मतदाता ने मन बना दिया, लोगों ने ये देख लिया भी ये हमारे बीच में। आज कोई आदमी हारने के बाद इतनी हिम्मत कर सकता है मैं 26 तारीख को सड़क पर मिलूंगा, ये तो नहीं मिलते। अभिषेक भटोरिया चुनाव हारने के बाद आज 5 दिन हो गया, लोगों के बीच एक बार आया कार्यकर्ताओं को, सिर्फ 2 मिनट मिले, हाथ जोड़े, राम राम जयपुर निकल के विधायक हो गया। आपकी क्या जरूरत है? आपसे कौन सी सरकार गिर रही है? आपकी क्या भूमिका है सरकार में? क्या जरूरत है आपकी? आप जीते हुए एमएलए हो, मैं मानता हूँ एमएलए की भूमिका होती है सरकार में। आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलो, लोग आपके दफ्तर में आते हैं, लोगों को कोई संभाल ही नहीं रहे, कार्यकर्ता भिड़ों के भिड़ते घूम रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। उस दिन मैं चुनाव हारने के बाद मेरे इसी दफ्तर में मैं सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके रात को चाय पिला के कार्यकर्ताओं को घर पे गया। दूसरे दिन से लेकर के 2500 कार्यकर्ता मेरे घर पे चल के आए, मैंने बैठ करके सब कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया, बात की। उनके गांधी कार्यकर्ता यहाँ से पहली बात राउत चल के जाना पड़ता है, क्यों इंदौर का मतदाता राउत क्यों जाए? यहाँ वही जीतेगा जो जनता के बीच रहेगा। यहाँ सरकारी, यहाँ जो दफ्तर है सरकारी दफ्तरों की तरह खुला रहेगा 10 से 5 तक। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगले 5 साल तक मेरा दफ्तर सरकारी दफ्तर की तरह परमानेंट खुलेगा, चाहे ये या दूसरा, वो तो दूसरा जो भी हो दफ्तर देख लेंगे परमानेंट। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ दफ्तर जनता के लिए, जन स्वास्थ्य के अंदर रहेगा, 2400 घंटा मेरा दफ्तर खुला मिलेगा लोगों को अगले 5 साल तक। और मैं हमेशा 10 से 5 बजे तक सरकारी ड्यूटी की तरह दफ्तर में टाइम देता हूँ। जब मैं शादियों में होता हूँ या मैं कहीं बाहर गया होता हूँ तो मेरे साथी रणवीर खिच्ची, साथी सुरेश स्वामी, साथी राजेश ड्यूटी, साथी संजीत, हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधियों की आज हमने बैठ करके टीम बनाई है, 10 हमारे पार्टी के नेता है जो पूरा टाइम अगले 5 साल तक जनता के लिए देंगे, साथ रह करके सब लोग डटे रह करके लड़ेंगे। और मैं एक बात और, मेरे पास लोगों ने लाखों रुपए की मदद की, एक भी टोल डकोर ने 1 रुपए की मदद नहीं की, न हमने किसी से मदद ली है। सीधा खून और पसीने की कमाई करने वाले इंसान को हमने मदद किया। अभी भी गांव में लोगों के फोन आए, लोग कह रहे कि हम गांव में मदद करेंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों को विश्वास है कि मंगेश हमारा नेता है। मेरे साथ चुनाव में लोग भावनाओं से जुड़े हुए थे। लोग, अब जब मैं गाँव में बोलता था तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना प्यार किसी नेता के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं। इनको वोट दे दिया, वो एक भावनात्मक है, ठीक है भी पार्टियों के वोट है, डाल देते हैं, कई बार व्यवस्था लोग बात नहीं समझ पाते। हमारे साथ लोगों का भावनात्मक। और मैं शहर के तमाम मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शहरवासियों समझो, शहर के अमन चैन और भाईचारे के लिए, अगर शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई लड़ सकता है तो वो भेजिए। हम ज्यादातर राजनीति से निकले, लेकिन हमारे पूरे शहर में एक भी हमारे ऊपर कोई कलंक किसी भी प्रकार का, कभी भी बाजार बंद करने का या बाजार में कोई बदमाशी करने का या लोगों के साथ बदतमीजी करने का, तो कोई आदमी कहते पूरा बाजार ये खुल करके कहता है कि मंगेश वास्तव में इस शहर के लोगों के साथ प्यार से रहने वाला नेता है। कॉमरेडों में एक आरोप लगता है कि कॉमरेड के अभी शहर को लगातार बंद करवाते हैं, ये करते हैं। हमने कभी अगर बंद करवाया है तो भी जनता के शहर के मुद्दों को लेकर करवाया, उसके अलावा हमने कभी शहर के साथ हमेशा भाईचारा प्यार रखा है। मुझे थोड़ी सी चीज है कि शहर में जिस उम्मीद के साथ में पढ़ना चाहिए तो उस उम्मीद के साथ में शहर में नहीं बढ़ा। गाँव में मैं हर गाँव में 3 गुना बढ़ाऊं, और कई तो ऐसे गाँव में जिनमें 8 गुना बढ़ाऊं। 4 ऐसे बूथ जिन बूथों पर मैं जीत करके निकला हूँ। दोनों राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ा, चाहे वो दुर्जाना का बूथ हो, चाहे वो खानसर का बूथ हो, चाहे वो रानीसर का बूथ हो, चाहे वो मेरे गाँव छोड़ा जैसे का बूथ हो, चाहे मतलब नीमला का बूथ हो, चाहे वो बिड़बराना का बूथ हो। बिड़बराना गांव में 1000 वोट आए, मुझे 10 गुना बढ़ोतरी हुई अकेले गाँव में। ललाना में 500 वोट आए, मंदिरपुरा अकेले गाँव में 700 वोट आए। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे गाँव में जिनमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने अपना आने वाला भविष्य देखा है कम्युनिस्ट पार्टी में। इस शहर में आप बोलते हो ना, हमसे जुड़ाव नहीं था लोगों का,
तो नगर पालिका एक ऐसा मुद्दा था जिसमें लोग भी चाहते थे कुछ सुधार हो, दोनों पार्टियों ने बुलाया भी और मिलता भी। कांग्रेस में मुद्दा है नगर पालिका की जो 10 लोग, तो आप भी उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, आपको लगता है? तो नहीं, मैंने तो जितना शहर के लिए किया शहर समझ नहीं पाया। सबसे पहले नगर पालिका के इश्यूज पर 3 दिन तक मैंने घेराव किया था और 7 दिन 10 दिन तक मेरी पार्टी के बैनर पर घेराव रखा था नगर पालिका में। नगर पालिका के आगे कभी भी लक्कड़ रुपये है ना, लक्कड़ रुपये हैं जो प्रशासन की, वो मेरी ताकत से रुपये हैं और वो मैंने पिछले 5 साल में 3-4 बार रुपये लड़ा हूं और शिद्दत के साथ लड़ा हूं। अब भी जब शहर के ये जो अमन इंसाफ समिति, ये सब जो लोग बाग लड़ रहे थे, इन्होंने फिर इसमें राजनीतिक रूप ले लिया और मुझे पहले से भी लग रहा था कि इसको कुछ राजनीतिक तरीके से लोग बाग चलाने का प्रयास कर रहे थे। फिर इनका राजनीतिकरण कर दिया अमन इंसाफ समिति के नाम से, फिर उनको समर्थन दे देना बीजेपी को। ये मुझे बाद में महसूस हुआ कि इसको आरएसएस के द्वारा चलाया हुआ लोग था, ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा था। हम तो कभी भी आंदोलन करते हैं तो हमारी ताकत से करते हैं, हम तो ये कभी दूसरे के चलाने से आंदोलन नहीं करते, क्योंकि उसके बाद में किसी को उस आंदोलन का रूप यूं दे देना कि अभिषेक को वोट दो, तो इससे तो क्या जनता में इमेज खराब होती है ना। मंगेश तो यूं नहीं लड़ सकता, मंगेश तो ये कहता है कि आंदोलन जिंदगी में लड़ते रहेंगे। आंदोलन का फिर उसके बाद उसका पॉलिटिक्स से जोड़ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस समय भी मैं लड़ा था, बाद में भी लड़ा था। उस आंदोलन का रूप देने से नुकसान हो गया। उस आंदोलन को सीधा सीधा उसको मोड़ करके डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलनकारी कहते कि बीजेपी को वोट डालो। क्यों भाई, गुलाम है क्या आपके? क्यों डाले बीजेपी को? लड़ाई एक अलग इशू है, वोट एक अलग इशू है। तो लड़ाई लोग लड़ने में आ सकते हैं, जनता के इशू पर आ सकते हैं। बहुत सारी लड़ाइयां जीती जाती है, लड़ाई के लिए जिंदगी नहीं छोड़ी जाती। लड़ाइयां कई बार हार जाती है, कई बार जीत जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी भी उसका वोटिंग का इशू बढ़ा ले। अब वोट अगर दे लड़ाई के आधार पर दे तो मंगेश को 2 लाख वोट आने चाहिए। मैं हर एक किसान के खाते तक जुड़ा हुआ हूं, एक किसान को 2-2 लाख रुपए दिलवाए, तो फिर अगर उसकी हम माने तो फिर लोगों का बहुत वोट आना चाहिए था। लेकिन वो उस आंदोलन में आगे हमारे साथ लोगों को मदद करवा दी। बाद में वो अपनी पार्टी के अपने सिस्टम से मैं गुस्सा भी नहीं मानता। लोग बाग धीरे धीरे करके समझेंगे तब हमारे साथ। तो नगर पालिका की लड़ाई में मैं आया। उसके बाद शुद्ध पेयजल की, उसके बाद शहर के जो अपने सुधार भाई थे जिनके ऊपर जीएसटी लगी, उस लड़ाई में भी मंगेश लड़ा। कभी भी शहर में कत्ल हुआ तो मंगेश लड़ा। आज भी चक्राता हत्याकांड की 3 मुकदमे में चल रहे। शहर के लिए किया, ऐसा कुछ नहीं किया हमने शहर पर जाने के। शहर का ऐसा कोई एजेंडा नहीं रहा जिस एजेंडे में मंगेश बोला नहीं हो। जब जब शहर में अमन चैन भाईचारा खतरे में है, मंगेश जाकर के बीच में खड़ा हुआ है, आगे भी खड़ा रहूंगा और पूरे शहर के लोगों का प्यार भी। और आज कह रहा हूं, मुझे विश्वास है अपने आप पर, कभी राजेंद्र चाचान एमएलए दूसरा जीत सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शहर में राजेंद्र चाचान जीतता है। मैं कह रहा हूं अगला विधानसभा का चुनाव में राजेंद्र चाचान को शहर से चुनाव होगा। आपके बीच के किनारे याद रखना, रिकॉर्ड कर लो। अगला चुनाव में अमित राजेंद्र चाचान को शहर से चुनाव हो रहा हर सूरत में। कुछ ऐसा वोट बैंक है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने में डालता है, जिसका फायदा राजेंद्र चाचान को मिल सकता है। लेकिन जिस दिन मंगेश चौधरी का टेस्ट आ गया, वो वोट बैंक उनको नहीं मिले। याद रखना, शहर में चुनाव जिस दिन का टेस्ट आ पूरे राजस्थान की जनता ने माकपा को लगाना है, ये चीज नहीं आ पाई। भाजपा को नहीं, वोट बैंक हमारा बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कुछ चीजें किस्मत से जुड़ी हुई होती है। बादरा की सीट हम बिल्कुल नजदीकी मुकाबले से 1000 वोट से बादरा की सीट आ गई, जिसमें सब नेता बादरा के जिन्होंने जिंदगी भर आमने सामने चुनाव लड़ा, जैसे टूटी, बेलवाड़, बढ़िया, जो बड़े बड़े घराने रहे थे, वो सब घराने एक साथ होकर के लड़ दिए। उसके बाद भी बहुत ही नजदीकी मुकाबले 1033 वोट से वहां आ रहे। तो मैं इसको कभी हार नहीं मानता। सब राजनीतिक पार्टियां एक तरफ, बलवान पुनिया एक तरफ, हमारे पास कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। हमारे तो सबसे बड़ा नेता भादरा में बलवान था, बलवान के बाद मंगेश था, नौर में मंगेश था, मंगेश के बाद बलवान था। तो हमारे अलावा ऐसा तो हमारे पास कोई बड़े चेहरे नहीं थे जिनसे प्रभावित हो। इनके पास तो राहुल गांधी, मोदी आ जाए, प्राणा आ जाए, ढिगड़ा आ जाए, राजनाथ आ जाए, केंद्रीय मंत्री आ जाए, क्योंकि कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। लेकिन फिर भी जो लोगों ने बहुत वोट दिए, माकपा का वोट प्रतिशत कहीं भी घटा नहीं है। 82,000 वोट आए थे बलवान पुनिया को। इस बार 1,16,16 वोट आए। तो वोट बैंक घटा गया। वोट बैंक तो हमारा बढ़ा है। तो एक बार नोट सीट पर 9,000 कुछ वोट आए थे, आज 27,000 आए, तो 3 गुना वोट बैंक बढ़ा है। तो वोट बैंक के मामले में कतई जरूरत नहीं। कई बार सीटों में ये होता है कि आदमी पास लग करके, डुगरगढ़ सीट है वो पास लग करके हार गए थोड़े वोटों से, 2 सीट नजदीक लग करके हार गए। अमराराम की बड़ा नुकसान है, वहाँ वोट परसेंटेज जो है घटा है। लेकिन
कई बार क्या है कि जो जन संघर्षों से पैदा हुए नेता होते हैं वो कई बार जाति पाति की राजनीति में घूम जाते हैं, और जाति पाति के नाम में हमारे साथ कभी भी कोई जाति विशेष हमारे साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि हमारे साथ सभी जातियों के लोग होते हैं और हम चुनाव लड़ते हैं हमेशा एजेंडों के आधार पर। जब कई बार एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ने वाले आदमी को नुकसान हो जाता है जाति पाति का, तो हमारे साथ तो मैं नोर में मेरे पर कोई जाति विशेष का सब पत्रकार साथी जानते हो, जाति विशेष का ठप्पा नहीं मेरे पर। मेरे साथ सभी 36 कौम के लोग बाग लगे थे, सबको पता है, सभी जातियों के लोग बाग थे। कोई जाति के नाम पर किसी को नोर में पिछले 2-3 बार से चुनाव जाट नॉन जाट के नाम का चुनाव हो रहा है, लेकिन मैंने तो पिछली बार भी कहा था, ये बैठा पांडु सरकार स्वामी सुरेश स्वामी सरपंच, मैंने कहा था कि कोई आदमी 1 करोड़ में खरीद करके दिखा दे। पिछले चुनाव में भी कहा था, इस चुनाव में भी कहा था, सरपंच था मौके का, सरपंच पर हजारों प्रकार के दबाव आते हैं, राजनीतिक दबाव भी आते हैं कि भाई हम सरपंच की जांच करवा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पुराना ढीकड़ा अलावा जाति पाति के नाम पर भी लोग बाग इनको बरगलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं बरगलाएंगे, क्योंकि हमारे हॉस्टल से जुड़े हुए नेता है, हॉस्टल से निकले हुए नेता है, छात्र राजनीति से निकले हुए, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि चुनाव में एजेंडों के नाम पर चुनाव लड़ो, जाति के नाम पर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अच्छा आदमी किसी जाति में हो सकता है, बुरा आदमी किसी जाति में हो सकता है, जाति देख करके वोट मत दो। और इसी बात का फायदा इस चुनाव में दोनों नेताओं को मिला है, उनको भी, क्योंकि हमने जो जाति के नाम पर गांव में जो लोगों को समझा करके आए, लोगों के बीच में हमने 15-15 मिनट जाति पर बोल करके आए, हमने कहा कि आप किसी को वोट देना है उसको जाति देख करके वोट मत दो, अच्छा आदमी देख करके आपको लगे कि ये हमारे मुद्दों को लेकर के लड़ सकता है उसको वोट दो, चाहे वो कोई से भी कैंडिडेट को दे दो, लेकिन जाति देख करके मत दो, आदमी देख करके दो, आपको ये लगे ये सुनीत है। तो मैं ये समझता हूँ क्षेत्रीय जो अभी अमित शाह जो एमएलए जीते, जिनके ऊपर विशेष रूप से ठप्पा लगा हुआ था नोट जाट का, लेकिन 25,000 वोट उनको जाटों के मिले, और अभिषेक मटोरिया को भी बहुत सारी सभी जातियों के वोट एक जाति के वोट नहीं थे, अभिषेक मटोरिया सभी जातियों के वोट आए। मंगेश के साथ तो आने थे, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे को तो ठप्पा भी नहीं, इन दोनों पर ठप्पा है, उस ठप्पे को भी हमने खत्म करने का प्रयास किया। हमने इस चुनाव में जाति पाति के जहर को खत्म करने का प्रयास किया, गांव-गांव तक लोगों में भाईचारा कायम करने का प्रयास किया, उसमें भी हम बहुत बड़े कामयाब हुए और मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार जाति नाम की चीज बचेगी नहीं नौर के चुनाव में। जनाब इस प्रकरण है, इसमें एफआईआर जो है बहुत ही कमजोर एफआईआर हुई है, जिसमें मतलब एकदम ब्लाइंड है कि किसी के पीठ पे रखा मिला और मिला, आप कहते हो गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें 1 से लाख गिरफ्तारी करवाऊंगा, आज कह रहा हूं आपको, पीठ पे नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है श्याम ट्रेडर्स के पीठ पर, नाम लिखा हुआ है, बाई नेम है एफआईआर, श्याम ट्रेडर्स के पीठ पर चना रखा हुआ मिला है, ठीक है, श्याम ट्रेडर्स। और उस एफआईआर में जो गवाह है उनका बाकायदा हमारे गवाहों के द्वारा हमने कहा है कि 2 कट्टे उनकी दुकान में भी मिले और मार्क लगे हुए, ये भी एफआईआर में नोट है कि 2 कट्टे उनकी दुकान के अंदर भी मिले। तो ये कतई नहीं कि एफआईआर में नाम नहीं है, एफआईआर बाई नेम है। आप अगर चाहो तो मैं आपको थोड़े टाइम बाद एफआईआर आपको उपलब्ध करा दूंगा, बाकायदा नामजद एफआईआर है। और इसमें आज कह रहा हूं, जिनके यहाँ से माल आया है वो भी मुलजिम बनेगा, जिनके पीठ पर मिला है वो भी मुलजिम बनेगा, और जिसने गड़बड़ की है 3 लोग मुलजिम बनेंगे, मेरा मानना है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी है, उसके बाद जिसने इसको माल दिया वो 2 नंबर, जिसके बाद जिसने इसको माल भेजा है, ये 2 में तो रोड़ा ही नहीं है 1%। तीसरे को अगर सरकारी तंत्र कागजों में कोई पूर्ति करके इतने दिनों में कोई गड़बड़ की है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं उसकी भी जांच हो, लेकिन ये 2 तो करिए, लेकिन जिसके गोदाम में माल आया, जिसने इसको बेच दिया, ये दोनों मुलजिम तो करिए रहे। थानेदार कितने ही जोर मार ले, कितना ही क्षेत्रीय एमएलए बचाने का प्रयास कर ले, मैं गुल्लन गुला कहता हूँ कि एमएलए का खास आदमी उसका बाढ़ है वो, लेकिन कितना प्रयास कर ले जेल भिजवाऊंगा, हर सूट में जेल भेजना पड़ेगा, नहीं भेजेगा तो लड़ूंगा, थाने जाके मर जाएंगे, लेकिन मुलजिम को जेल भिजवाऊंगा। आज कह रहा हूं, संयुक्त निदेशक ने विकर सिवानो ने भी बताया कि यहाँ से जो रिपोर्ट गई है एजेंसी को लेकर, सहकारी समिति को लेकर जो चुनाव बांटा था, उसमें भी बहुत कमियां रखी गई है। तो इस तरह से अनुशंसा नहीं की गई कि इसका लाइसेंस भी खारिज हो जाए, इस तरह से उसको घुमाया गया बात को कि भी इसने तो खाली क्या उस पर बैच नंबर नहीं दिखा, बस वो दोष दिखाया गया उसमें, उसके गोदाम से किस तरह से माल पार हुआ है, किस तरह से गया है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सब चीजों को ये सब 26 तारीख को 11 बजे लाइव दिखा दूंगा। 11 बजे यही तो कृषि विभाग का अधिकारी होगा, वही एसडीएम होगा, वही पुलिस होगी, वही मैं हूँ, वही आप होंगे, 5 लोग वही होंगे, पत्रकार वही होंगे, मंगेश वही होगा, कृषि वही होगी, वही एसडीएम होगा, वही पुलिस होगी, और आमने सामने कहेंगे बताओ किसका कौन।
और अनुशंसा रिपोर्ट मंगवा लेना भले उसमें। बिल्कुल अनुशंसा रिपोर्ट हम ये चाहते हैं आप भी उपलब्ध कराएं हमारे पास दुर्गा, क्योंकि मैं तो पूरे चुनाव में व्यस्त था। चुनाव के बाद में फिर ये अनुशंसा रिपोर्ट में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, भी इन्होंने बस वो बोल रहे कि क्या मैनुअल भूल हो सकती है, भी कहीं पे बैच नंबर नहीं लिखना, वो मामले को दबाना चाहते वही है। हाँ मामले को दबाना मुझे पता है, क्योंकि ये सब मिले हुए। मैंने पहले भी कहा था कृषि विभाग का कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है, ये मैंने कहा था प्रेस के माध्यम से कहा था ना, कृषि विभाग का कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है जो इस पूरे मामले को गड़बड़ करना चाहता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि कृषि विभाग के बगैर इतनी बड़ी चोरी करता है, 200 कट्टे फीट पर आ जाए बीज के, ऐसे तो आ ही नहीं सकते। अब ये प्रयास करेंगे लेकिन प्रयास चलता नहीं, भाई जनता के आगे प्रयास कैसे चलेगा जब 5000 लोग जब थाने को घेर करके बैठ के कहेंगे कि चोर के ऊपर मुलजिम उनके ऊपर कार्रवाई करो, तो कौन बचा पाएगा? चोर को जाना पड़ेगा, चोर के पैर नहीं। दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ की जो नॉन सहकारी क्रय विक्रय समिति है वो जानबूझ के इतना बीज बांटने को लेके है, हर बार लिख के दे देती है हमसे नहीं बंटता, जबकि इतना बीज अगर वो बांटेगी तो एक तो सरकारी सिस्टम से बंटेगा, फेयर बंटेगा, और दूसरा क्रय विक्रय सहकारी समिति को भी लाभ होगा उसमें। जानबूझ के इस निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने हर बार तने बीज को नकार दिया कि हम नहीं मानते, तो इसको भी एक साथ में रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इसको भी शामिल करेंगे, और जो लोग इसमें सरकारी एजेंसी से लेकर के नीचे तक जो लोग इसमें शामिल है इसका पूरा गहन जांच करके पूरा इसका मामला लेकर सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के और कागजों के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरा लंबा लड़ाई लड़ेंगे और इतना परमानेंट इलाज करेंगे कि दोबारा कोई दुस्साहस नहीं कर पाए नौर में इस प्रकार से किसी भी किसान के किसी भी गरीब के हक के ऊपर डाका डाला जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम निश्चित रूप से कहेंगे। दूसरी बात, नगर पालिका में जो लगातार जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आ रही थी, फाइलें किसी व्यक्ति विशेष के घर पे लगातार रहा करती थी, हमने जैसा कि सुना है और सुना के देखा है, और अधिकारी खुले क्या करते हमें इंश्योर करना चाहते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान, हालांकि हर एक आदमी की एक लड़ाई का क्राइटेरिया होता है, एक आदमी का एक फिक्स टाइम होता है, उसमें कहाँ लड़े, कितना लड़े, कौन से मुद्दे पर लड़े, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, अकेले आदमी के बस की बात नहीं होती। लेकिन आज हमें इंश्योर करना चाहते हैं कि नगर पालिका पर भी विशेष बराबर ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से जो भी लोग जो फाइलों में गड़बड़ी करते हैं, जो भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा मांगते हैं, इस प्रकार से करते हैं, नगर पालिका पर बराबर हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग ध्यान रखेंगे। नगर पालिका के अंदर तमाम वार्डों में बराबर हमारे कैंडिडेट उतारेंगे। इसी प्रकार से पंचायत समिति में भी, जिला परिषद में भी, सब जगह पैरेलल हमारे उम्मीदवार खड़े करेंगे। हर पंचायत से, हर ब्लॉक से एक भी सिंगल ब्लॉक खाली नहीं रखेंगे, सब ब्लॉक पर हमारे उम्मीदवार होंगे। पूरे जिला परिषद पंचायत में अब एक पूरी बाकायदा प्लान बना करके सब लोग लगेंगे। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।